बाकी दो एपिसोड 6 की स्टार्ट में ऑफिसर ओत्सुका अपनी गन मुसाशी के ऊपर तान देता है। तो मुसाशी उसको पूछता है कि भाई तेरा नाम क्या है। तक सिर्फ हम ही जानते हैं उसका नाम। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि मेरा नाम ओत्सुका है और फिर वो बोलता है कि कोई गलती मत करना वरना ये आखिरी नाम होगा जो तुमने सुना होगा। फिर मुसाशी ऑफिसर को कहता है कि तुमने मेरी बहुत इंसल्ट करी, अब मुझे तुम्हें काटना ही होगा। फिर मुसाशी ऑफिसर से कहता है कि मैं 3 तक गिनती गाऊंगा, अगर तुमने मेरी तलवार देखी तो तुम गोली मार सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि मुसाशी वहां से गायब हो जाता है और ऑफिसर भी ये सब देखकर चौंक जाता है। भाई उसको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। फिर मुसाशी एकदम से उस ऑफिसर ओत्सुका को बीच में से काट के उसके दो ऑफिसर ओत्सुका की पहले फिंगर कट के गिरती हैं और फिर वो मरने से पहले अपनी आखिरी बात बोलते हैं, मुसाशी तुम लाजवाब हो। वो टुकड़े कर देता है और ये बात मुसाशी पुलिस फोर्स का लीडर और बाकी पुलिस वालों को बता रहा होता है मेरे और ऑफिसर ओत्सुका के बीच में क्या क्या हुआ था। फिर अचानक से पुलिस फोर्स का लीडर अपनी गन निकाल लेता है और मुसाशी पर तान देता है और बाकी पुलिस वालों को भी ये ऑर्डर देता है तुम भी अपनी गन मुसाशी पर तान दो। फिर फोर्स का लीडर बोलता है कि हाँ इसमें रबड़ की गोलियां हैं पर ये भी कई ज्यादा खतरनाक है, इनसे भी मौत हो सकती है। और फिर फोर्स का लीडर मुसाशी पर गोली चला देता है मगर हमारा मुसाशी क्या किसी से कम है क्या, वो रजनीकांत की तरह सारी गोलियां हवा में ही काट डालता है। ये सारी गोलियां रबड़ की होती हैं। सब लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर फोर्स का लीडर अचानक से सारे ऑफिसर को कमांड करता है साइड में हट जाओ। फिर हम देखते हैं कि सामने से वाटर कैनन का ट्रक आ रहा होता है। फिर ऑफिसर चिल्लाकर बोलता है शूट और वहां से हट जाता है। फिर बहुत तेज पानी का बहाव मुसाशी की तरफ आता है और मुसाशी उसको डॉज करता हुआ आगे निकल जाता है, सीधा छलांग मारकर ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है वाटर कैनन के पास। फिर उसको देखने लगता है कि भाई ये है क्या चीज। और फिर वो अचानक से छलांग लगाता है और उस वाटर कैनन को बीच में से काट डालता है और साफ साफ देख सकता है कि ट्रक भी बीच में से कट गया होता है थोड़ा सा। तो दोनों लोग बाल बाल बच गए। फिर वो वाटर कैनन खराब हो गई, वो दो तरफ से पानी बह रहा है और जैसे ही पानी रुकता है मुसाशी नीचे आता है। फिर मुसाशी नीचे आके बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो भाई थोड़े अच्छे वेपन लाओ, खिलौनों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर मुसाशी बोलता है मैं तुम सबको काटने वाला हूँ। इतना सुनते ही फोर्स का लीडर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं कि हम बहुत सारे पुलिस वाले हैं यहाँ पर, सबके पास यहाँ पर आर्मर है जो कि हल्के और बहुत मजबूत है, तो तुम हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। मुसाशी ये सब बातें सुन ही रहा होता है कि अचानक से उसको गुस्सा आ जाता है। पुलिस फोर्स को बोलता है कि तुम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा सामना कर पाओ, तुम सबकी टांगे यहाँ पे कांप रही हैं और तुम सब डर रहे हो कि कहीं मैं तुमको काट ना डालूं। फिर मुसाशी कहते हैं हाँ तुम लोग बहुत ज्यादा हो, तुम्हारे पास आर्मर भी है जो कि हल्के और बहुत ज्यादा मजबूत है, पर तुम सारे लोग बुज़दिल हो। और फिर फोर्स का लीडर बोलता है भाई बहुत बकचोदी कर ली तूने। फिर वो फोर्स का लीडर मुसाशी पर टेजर गन से वार करता है। उस टेजर गन की वायर मुसाशी की छाती पर जाकर लगती है। फिर मुसाशी को बहुत जोरदार झटका लग रहा होता है और ये झटका मुसाशी को इतना तगड़ा लगा होता है कि उसकी हड्डियां तक दिख रही है। हमें बताया जाता है जो नॉर्मल टेजर गन होती है उसकी वायर नॉर्मली छोटी होती है और पतली होती है, और ये जो टेजर गन है वो स्पेशली मुसाशी के लिए डिजाइन करवाई गई है। इसकी जो वायर है वो बड़ी है और मोटी है, मतलब तुम ये समझ लो कि नॉर्मल टेजर गन के मुकाबले इस टेजर गन से मुसाशी को 5 से 10 गुना ज्यादा तगड़ा झटका लग रहा होता है। मुसाशी वहां पर ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, अगर फिर भी फोर्स का लीडर रुक ही नहीं रहा होता, वो उसको झटके दे रहा होता है। उसके खुद के बंदे आते हैं उसको रोकने के लिए और फिर मुसाशी की बॉडी में से जलने की बदबू आ रही होती है, तो सबको लगता है कि मुसाशी मर चुका है। फिर वो सब लोग मुसाशी के पास जाते हैं। मुसाशी एकदम से बैठ जाता है। फिर वो फोर्स के लीडर को बोलता है इमावा, यही नाम है ना तुम्हारा, इमावा। अब ये पॉइंट था कि सब लोग अंदर से बिल्कुल डर गए थे कि भाई उसको फोर्स के लीडर का नाम कैसे पता चला, वो तो बेहोश हो गया। तब हमको पता चलता है कि जब सारे ऑफिसर मिलके इमावा को रोक रहे होते हैं जो कि फोर्स का लीडर है, तब उस समय एक पुलिस वाले ने उसका नाम ले लिया था। फिर सीन इमावा जो फोर्स का लीडर है भाई वो तो बहुत ज्यादा डर गया था भाई, मतलब सीरियसली उसका डर के मारे मुंह निकल गया। फिर मुसाशी इमावा से पूछते हैं क्या तुमने मुझे जहर दिया था। भाई इमावा की तो बोलती बंद हो चुकी है। ओ मैं समझ गया, तुमने मुझ पर टोना टोटका किया है। फिर मुसाशी कहता है ये चीज मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और इतना कहते मुसाशी इमावा का सर काट देता है क्योंकि उसके कदमों में गिर गया होता है। भाई सारी पुलिस फोर्स ये देखकर हिल चुकी होती है, को समझ नहीं आ रहा भाई हुआ क्या। फिर मुसाशी कहता है कि इसकी लाश को ले जाओ यहाँ से, और फिर मुसाशी मून की तरफ देखता है कि बहुत सुंदर लग रहा होता है। फिर वो बहुत डरावने अंदाज में बोलता है और फिर मुसाशी बोलता है अभी मेरा और काटने का मन कर रहा है, और हवा की तरह लहराता हुआ वो एक पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है, उसकी शील्ड को बहुत हिस्सों में काट देता है। फिर मुसाशी कहता है मुझे जाने का रास्ता दो। सारे पुलिस वाले हट जाते हैं रास्ते से। मुसाशी अपने आज का काटने का कोटा पूरा करके जाते हुए फिर सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं कि ट्रम्प चाचा इलेक्शन जीत चुके हैं। फिर ओबामा जी उनको कुछ चीजें हैंड ओवर कर रहे होते हैं और उनको एक सीक्रेट बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो कोई भी नया राष्ट्रपति बनता है वो यूजिरो हानमा से पर्सनली जाके मिलता है, क्योंकि हमारे देश ने यूजिरो हानमा से पीस ट्रीटी साइन कर रखी है। और फिर ओबामा जी कहते हैं होली बाइबल लेके यूजिरो हानमा के पास जाकर शपथ लेनी पड़ती है। तो ट्रम्प चाचा अकड़कर कहते हैं कि मैं यूजिरो हानमा के पास नहीं जाने वाला। कहते हैं कि एक इंसान पूरे नेशन से बड़ा नहीं हो सकता, जो कि सही बात है। फिर वो कहते हैं हमारा देश तो सुपर पावर है, तो हम क्यों डरे भाई एक इंसान से। तो ओबामा जी बोलते हैं कि यूजिरो हानमा खुद में ही बहुत बड़ी ताकत है, उसकी बराबरी का कोई भी नहीं है। ट्रम्प चाचा पूछते हैं कि अगर ये पीस ट्रीटी किसने की थी और कब की थी। ओबामा जी बताते हैं कि रीगन ताऊ ने करी होती है यूजिरो के साथ पीस ट्रीटी साइन। तो फिर ट्रम्प चाचा बोलते हैं कि ठीक है मैं यूजिरो हानमा से मिलने जाऊंगा, ट्रीटी व्रीटी सब तोड़ के आऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और जापान का सबसे लेविश होटल दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिरो हानमा अक्सर आया करते हैं। फिर ट्रम्प चाचा आए होते हैं यूजिरो हानमा से मिलने उस होटल के एक खास कमरे में। वहाँ पर जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि यूजिरो हानमा वहाँ पर अपनी 69 इंच की छाती चढ़ाकर खड़े होते हैं और अपनी चीते वाली चड्डी पहनकर तो माहौल ही जमा दिया होता है पूरा। ट्रम्प चाचा तो यूजिरो की मसल्स वगैरह देख के हिल गए होते हैं। इतने में यूजिरो हानमा सिगरेट पीते हुए घूमते हैं। यूजिरो हानमा ट्रम्प चाचा को कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 मिनट है, जल्दी से शपथ लो और निकलो यहाँ से। देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजिरो हानमा कितने ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। इतना
इतना सुनते ट्रम्प चाचा का पसीना निकल जाता है कहीं और से। भाई यूजिरो हानमा को देखकर तो भाई मुसाशी भी बहुत प्यारा लगता है। और फिर ट्रम्प चाचा शपथ लेकर वहां से जान बचा के निकलते हैं। फिर हम कुछ दिनों के बाद उसी होटल के कमरे के बाहर हेलीकॉप्टर देखते हैं। यूजिरो हानमा के पुराने दोस्त स्टर्डम बैठे होते हैं। उन्हीं के साथ वहाँ पे क्लिंटन ताई भी बैठी होती है, जिनको स्टर्डम बोलते हैं। देखो यूजिरो हानमा के सामने मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता, कब क्या कर दे किसी को भी नहीं पता। वैसे तो मैं आपके यूजिरो हानमा से मिलने के खिलाफ हूँ। फिर उनको रूल्स वगैरह थोड़े समझा रहा होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना यूजिरो के सामने। कहते हैं उनको तुम ध्यान से रहना, तुमको मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। क्लिंटन ताई के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि किसी तरह यूजिरो हानमा को अपनी टीम में ले ले, इससे पहले कि ट्रम्प चाचा या कोई और ने अपनी साइड कर ले। एक बात सुनो, ट्रम्प चाचा वाला सीन बात का था। देखो स्टोरी में क्लिंटन ताई पहले आई होती है। क्लिंटन ताई जैसे दरवाजा खोलती है यूजिरो हानमा से मिलने के लिए, क्लिंटन ताई देखती है। क्लिंटन ताई बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि यूजिरो हानमा के पास तो चड्डी भी नहीं होती। क्लिंटन ताई तो उसकी मसल वगैरह कोई देख रही होती है भाई, तो उसकी लोहे की रोड भी बाहर होती है। क्लिंटन ताई को तो छोड़ दो, मेरे पास भी कोई वर्ड नहीं है। फिर यूजिरो हानमा बोलते हैं कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्लिंटन ताई यूजिरो हानमा को बताती है कि वो उसकी वाइफ एमी एकिजावा की बहुत पुरानी दोस्त है, मैं उसको काफी अच्छे से जानती थी। वो कहती है कि वो चाहती है कि यूजिरो हानमा उनकी टीम में आ जाए। और फिर यूजिरो हानमा बोलते हैं कि तुम मेरी एमी की बहुत पुरानी दोस्त हो, इसलिए तुम प्रोटेक्टेड हो। और कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यूजिरो हानमा गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगा। मतलब अब चीजें थोड़ी खराब हो रही है। स्टारडम भी ये सुन के शौक हो जाता है, पूरा खौफ का माहौल बन चुका होता है वहाँ पर। इतने में वो ब्लशिंग करने लगती है, कहती है कि तुम्हारे जैसे दाना अगर मुझे छुएगा भाई तो मैं तो मर जाऊंगी। और फिर वो वहाँ से हंसते हुए निकल जाती है क्योंकि उनको पता चल गया होता है कि यूजिरो हानमा उनकी साइड हो चुके हैं। वो यूजिरो हानमा की वाइफ की बहुत पुरानी दोस्त है, वो उनको कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर हमें शिनशिनकाई डोजो दिखाया जाता है। यहाँ पे डोपो कात्सुमी बाकी होते हैं। यहाँ पे डोपो और रोची एक वायर को काट रहे होते हैं। हाँ वायर उतनी अच्छी नहीं कटी होती बट कट गई होती है। तो डोपो और रोची कहते हैं कि मुझे अपनी ट्रेनिंग में और काम करने की जरूरत है। कात्सुमी इतने में कहते हैं कि डैड अब तो प्रेसिडेंट मैं हूँ और मुझे लगा आप घर पर रहेंगे, मगर आप तो ट्रेनिंग करने आ गए। कात्सुमी बोलते हैं कि आप फिर से ट्रेनिंग करने क्यों आ गए, क्या कारण हो सकता है उसका। डोपो और रोची बताते हैं कि मुसाशी ने पुलिस फोर्स से पंगा ले लिया, पूरी पुलिस फोर्स मुसाशी के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। बाकी इतने में बोलते हैं कि मुसाशी अब और लोगों को मारने वाला है। तो इतने में कात्सुमी थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है तो क्या हम अपने सारी शिनशिनकाई डोजो के लड़कों को लेकर मुसाशी से लड़ने जाएं और उसको हरा दे। भाई ये तो वही बात हो गई, खुद तो कटने जाएंगे सनम मुसाशी से और तुम सबको भी लेके जाएंगे। तो इतने में हम देखते हैं कि बाकी रास्ते से जा रहा हो, फिर वो सोच रहे होते हैं कि मैंने नाखून कब काटे थे आखिरी बार। वो सोचता है कि कब कभी फाइट होने से पहले वो 3 दिन पहले अपने नाखून काट लेता है। 3 दिन के बीच में उसके नाखून उतने बड़े हो जाते हैं कि उसके फीस्ट और नाखून के बीच में दूरी नहीं बनती और वो इसका फायदा उठाकर फाइट में बहुत पावरफुल पंचेस मार सकते। फिर हम देखते हैं कि सब लोग बाकी को रुक रुक कर देख रहे होते हैं। वो थोड़ा मुंह चढ़ाकर चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार आखिरी बार नाखून कब काटे थे। भाई और कुछ नहीं, इसका मुसाशी से लड़ने का मन कर रहा है। भाई ये चैप्टर खत्म, अब अगला चैप्टर भी बहुत जल्दी आएगा। बाय।